भरपूर जिंदगी जिए। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अहलिया सरीना ईसा की नजरसानी दरखास्तें अक्सरियत से मंजूर। तहरीर फैसले में कहा गया है कि इस अदालत के जज समेत कोई शहरी कानून से बालातर नहीं। सरीना ईसा या किसी जज की अहलिया इनकम टैक्स कानून पर अमल नहीं करती तो उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। कानून के बरखिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। The main reasons is that feeling in Pakistan is that China has always stood with us in our times of need. Afghanistan has suffered for 40 years, and it's always because of outside countries who have made Afghanistan into a battleground. पाकिस्तान पायदार तरक्की के रास्ते पर गामजन है। चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़ है। अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए आलमी बिरादरी ताउन करे। वजीर आजम का चीनी अखबार में मजमून। चीनी मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ माजी में मईशत की बेहतरी पर तवज्जो नहीं दी गई। दुनिया का इंसानी हुकूक के हवाले से दोहरा मयार है। ख्वाहिश है चीनी खिलाड़ियों को क्रिकेट सिखाएं। अपोजिशन की पार्टीज हैं, ये मिलकर भी ढेर हैं। आप देखिए कि कल जो तमाम हमारी सियासी जमातें हैं उनमें कोई कद का लीडर ही नहीं है। ये मुल्क बिलावल और मरियम के हवाले नहीं किया जा सकता। मुल्क मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के हवाले नहीं किया जा सकता। बिलावल कराची के मेयर का इंतखाब लड़े। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल और मरियम का कद नहीं है कि वो खुद को कौमी लीडर कहें। इनका इन्हिसार मौलाना फजलुर रहमान के मदरसे के बच्चों पर होता है। नवाज शरीफ के वीजे में तौसी मुश्किल है, इसीलिए वापसी का कह रहे हैं। बलूचिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयों के पीछे साजिश है। लॉन्ग मार्च से पहले ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। सेलेक्टेड हुकूमत पीपल्स पार्टी को खास तौर पर निशाना बना रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुकूमती हथकंडों के बावजूद लॉन्ग मार्च होकर रहेगा। 1 करोड़ नौकरियों के दावे करके आवाम को बेरोजगार कर दिया गया। नारे रियासत मदीना के हैं और अमल इसके बरक्स। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा मईशत तबाही से दो चार है। अमन व अमान का फुकदान होता जा रहा है। मुल्क चलाने के लिए अक्ल होना भी लाजमी है। मुतनब्बे कर रहा हूं कि इस हुकूमत की नालायकी नाअहली की वजह से पाकिस्तान में बदतरीन आटे का बहरान आने वाला है। IMF भी पाकिस्तान में जमहूरियत को कत्ल करने की साजिश में शरीक है। किसान एक बोरी खाद के लिए ठोकरें खा रहा है। आटे का बहरान भी आने वाला है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत ने सेनेट में चोर रास्ते से बिल मंजूर कराया। अब IMF कहे कि हुकूमत ये कानून शफाफ तरीके से पास कराए। 23 मार्च का लॉन्ग मार्च भरपूर होगा। जो पूछते थे तब्दीली कहां है, वो कराची ग्रीन लाइन में सफर करें। वफाकी वजीर असद उमर का कराची की सदर कोऑपरेटिव मार्केट बहाली की तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी की ना सिंध में हुकूमत बचेगी ना कराची में। जो कुछ पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची के साथ किया, लोग मुनाफे समेत लौट आएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि बल्दियाती कानून जल्दी में बनाया, हमें पहले ही तरामीम करनी थी। तमाम जमातों से राबते किए मगर किसी ने ताउन नहीं किया। टंडोला यार वाकई को सियासी रंग दिया गया। MQM ने रास्ता तब्दील करके वजीर आला हाउस पर धरना दिया। कराची में MQM पाकिस्तान की खवातीन सरापा एहतजाज। 3 तलवार पर मुजाहरा, नारेबाजी,
फैसल सब्जवारी ने खिताब में कहा कि MPA सदाकत हुसैन को बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जो कुछ हुआ बिलावल भुट्टो की पॉलिसी के तहत हुआ। जाली अक्सरियत वालों का मुंह और कानून काला हो गया। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। 46 लाख टन गंदम का जखीरा मौजूद है। 4 लाख टन लाहौर के फ्लोर मिल्स के पास है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा का दावा, सिंध में गंदम की कीमत बढ़ने की वजह निजाम की खराबी को करार दे दिया। खाद का बहरान, किसान परेशान। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा किसानों की हालत काबिल रहम है, हुकूमत गायब है। बाद में कमीशन बनाने से बेहतर होगा किसानों की हंगामी मदद की जाए। मरियम औरंगजेब बोली भारी रकम खर्च करने के बावजूद किसान दरबदर है, किसानों को भिखारी बना दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ की सेहत से मुतालिक फिक्रमंदी का इजहार, जल्द सेहतियाबी की दुआएं। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में एक और जालसाजी पकड़ी गई। लाहौर में सरकारी रिकॉर्ड में मुर्दा अफराद को वैक्सीन लगाए जाने की जाली एंट्रीज का इंकशाफ। फौत शुदगान की वोटर लिस्टों के रिकॉर्ड से वैक्सीन की जाली एंट्रियां की गई। न्यूज 1 ने डेथ और वैक्सीन सर्टिफिकेट्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। कराची के बाद पेशावर में भी कोरोना हमला आवर हो गया। शरह 27.84% तक जा पहुंची। 5 अमवात के बाद तालीमी इदारे बंद। कराची में भी सूरत हाल संगीन। वायरस से 15 अफराद जाँ बहक। 1608 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में नए केसेस की तादाद 7000 से बढ़ गई। खैरपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एहलकारों को जायदुल मियाद कोरोना वैक्सीनेशन लगाने की इंक्वायरी मुकम्मल। महकमा सेहत के 5 मुलाजमीन जिम्मेदार करार। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान में निशात में जेर तामीर इमारत की छत गिर गई। ठेकेदार जा बहक, राहगीर समेत 3 अफराद जख्मी। सहाफी हसनैन शाह के कातिलों के गिर्द घेरा तंग। 2 मुल्जिमान पकड़े गए, 2 की जल्द गिरफ्तारी का इम्कान। CCPO लाहौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्जिम आमिर भट्ट ने अपने भाई के साथ मिलकर हसनैन शाह को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और शूटर्स का इंतजाम किया। PUBG पर पाबंदी लगाई जाए। शहरी ने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑनलाइन गेम PUBG नौजवानों की जहनी सेहत पर मनफी असरात डाल रहा है। लाहौर में गुज़िश्ता दिनों नौजवान ने माँ और बहन भाई समेत 4 अफराद को इसी गेम की वजह से कत्ल किया। लाहौर के सेशन कोर्ट में मुश्तइल अफराद ने वकील के चैम्बर पर धावा बोल दिया। वकील और साइलिन पर बहीमाना तशद्दुद। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया। शेखुपुरा की तहसील शरकपुर में 7 साल बच्ची अगवा के बाद कत्ल। लाश खेतों से मिली। 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। नारोवाल में 9 साल बच्चे को कत्ल कर दिया गया। उमर नवीद घर से चीज लेने निकला था। करतारपुर में 74 साल बाद मिलने वाले भाइयों की दोबारा मुलाकात का एहतमाम। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भारतीय शहरी सिक्का खान को वीजा जारी कर दिया। फैसलाबाद के मोहम्मद सिद्दीक ने भी भाई के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। वजीर आजम ने ट्विटर पर स्कर्दू में लड़कियों की आइस हॉकी खेलते हुए तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, स्कर्दू का इलाका मौसम सरमा के खेलों का आलमी मकाम बनेगा। स्कर्दू की रात के दिलकश मनाजिर की तस्वीर भी शेयर कर दी। And that will do nicely. What a finish. What an unbelievable run chase from the Multan Sultans. Set up beautifully at the start by the skipper. PSL के आज के पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स की सनसनीखेज मुकाबले के बाद कामयाबी। लाहौर कलंदर्स की टीम 207 रन का बड़ा हदफ देने के बावजूद हार गई।
दूसरे मैच में कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान मुकाबला जारी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज और कामरान अकमल ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस भी की। अंडर 19 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी, टीम में उखाड़ पिछाड़ का फैसला, हेड कोच एजाज अहमद और सपोर्टिंग स्टाफ की छुट्टी का इम्कान। सिलेक्शन कमेटी की कारकर्दगी से बोर्ड और चेयरमैन पीसीबी भी नाखुश। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने फौजी यूक्रेन भेजने का ऐलान कर दिया। यूक्रेनी सदर की नाम लिए बगैर तनकीद, कहा आलमी रहनुमा समझते हैं जैसे कल ही जंग होने वाली है। अमरीकी फैसले से रूस भी नाराज। अमरीका की मशरिकी रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में आ गईं। 5000 से जायद परवाजें मनसूख, 5 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। वर्जीनिया में बर्फानी तूफान से सैकड़ों ड्राइवर महसूर हो गए। और मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी, निजाम जिंदगी मफलूज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादलों के डेरे। लाहौर और कराची में धूप निकल आई। महकमा मौसमियात की फरवरी के पहले हफ्ते में बारिशों की पेशगोई।